Hello students, good morning everyone. Today we will discuss about the Brahmaputra river in chapter number 3. Beta, before you going to start this topic, you have to see Brahmaputra river in map. आप सब लोग बुक ओपन करेंगे और बुक ओपन करके सबसे पहले इंडिया के मैप में ब्रह्मपुत्र रिवर को सर्च करेंगे कि वो कहाँ पर है। जब आपको वो दिख जाए, दैट इज़ नियर बाय द तिब्बत और आसाम की साइड मिलेगी। जब आप उससे दिख जाए आपको कि वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, उसके बाद में आप इस चैप्टर का जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको आप पढ़ें। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मपुत्र रिवर को मैप में देखना है। ओके, नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ अ वन ऑफ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र रिवर एक लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड के अंदर भी इस रिवर का नेम आता है। इसके अंदर वाटर अमाउंट काफ़ी सारा है और आसाम में जो बाढ़ आती है, आसाम में जो फ्लड आता है एवरी ईयर, वो इसी रिवर में आता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन फ्रॉम, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन कहाँ से होती है? चेम यांग डुंग ग्लेशियर, जो जिस ग्लेशियर से मेल्ट होकर इसमें वाटर आता है वो कौन सा, उस ग्लेशियर का नेम क्या है? चेम यांग डुंग, डैट इज़ इन तिब्बत, जो कि मानसरोवर लेक के पास में कैलाश रेंज के अंदर है। बेटा इसी मानसरोवर लेक से इंडस रिवर और इसी मानसरोवर लेक के पास से सतलुज रिवर का ओरिजिन होता है। तो मीन्स कि जो कैलाश मानसरोवर लेक है इसी के सराउंडिंग 3 रिवर्स का ओरिजिन होता है। एक तो इंडस का होता है, एक सतलुज का होता है और जो थर्ड वन है दैट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इन ब्रह्मपुत्र रिवर द ओरिजिन इज चेम यांग डुंग ग्लेशियर। जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ? चेम युंग डुंग ग्लेशियर, दैट इज इन तिब्बत। कहाँ पर है ये? तिब्बत में। एंड चेमा युंग डुंग ग्लेशियर इज नियर बाय द मानसरोवर लेक। अब उसके बाद में फ्लो होते हुए तिब्बत के अंदर फ्लो करती है, इंडिया के अंदर फ्लो नहीं करती है। कहाँ पर ये फ्लो करती है? तिब्बत के अंदर। और तिब्बत के अंदर ये फ्लो होती है, दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड सांग। नाउ इन तिब्बत इट इज़ कॉल्ड सांगपो। तिब्बत के अंदर इस रिवर को सांगपो बोलते हैं। इट इज़ नॉट नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर। इन तिब्बत इट इज़ नोन एज सांगपो। किस नेम से बोलते हैं बेटा? सांगपो के नेम से। नाउ इट फ्लो इन तिब्बत एंड इट इज़ नोन एज सांगपो। सांगपो के बाद में ये यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी से मर्ज होती है, यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी से मर्ज हुई एंड दैट इज़ कॉल्ड रेंगसांगपो, दैट इज़ कॉल्ड रेंगसांगपो। उसके बाद में ये अभी तिब्बत में फ्लो कर रही है, पर जब ये नामचा बरवा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन। नामचा बरवा जो माउंटेन है ये हिमालय माउंटेन का पार्ट है और यहाँ से ये एकदम से यू टर्न लेती है और यू टर्न लेकर वो कहाँ पर एंटर हो जाती है? इंडिया के अंदर। यहाँ पर ये एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज बनाने का मतलब है कि इसने पूरे के पूरे उसको माउंटेन को काट रखा है। तो यू कैन सी द गॉर्ज पिक्चर इन गूगल पिक्चर्स इमेजेस ऑल्सो, जिससे आपको पता चले कि गॉर्ज होते क्या है। तो जो नामचा बरवा गॉर्ज फॉर्म करती है, ये दिहांग गॉर्ज बनाती है यहाँ पर इस रिवर का। जैसे ये यू टर्न लेती है यहाँ पर, जैसे इसने यहाँ पर यू टर्न लिया तो यहाँ पर इसने गॉर्ज बनाया और यहाँ पर अब इसको सांगपो के नेम से नहीं बोलते हैं, यहाँ पर इसको अब बोला जाता है दिहांग के नाम से, दिहांग और सियांग के नेम से। किसके नेम से नोन होती है? नाउ इट्स नेम इज चेंज दिहांग एंड सियांग।
दिहांग और सियांग के नेम से बोला जाता है। नामचा बरवा गॉर्ज बनाती है, नामचा बरवा के पास में ये दिहांग गॉर्ज बनाती है। सॉरी, यहाँ पर कौन सा गॉर्ज बनता है? दिहांग गॉर्ज। और यहाँ पर जैसे दिहांग गॉर्ज बनता है और इसका जो यहाँ पर नेम कन्वर्ट हो जाता है, दिहांग और सियांग बोलते हैं इसे अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पर एंटर करती है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा स्टेट आ गया यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा यू कैन सी इन द मैप वेयर इज़ अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में अब सांगपो का नेम चेंज हो गया, अब सांगपो का नेम हो गया दिहांग। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार इतना वापस से रिवाइज करवाती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर जो ओरिजिन हुई वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन हुई। एंड चेमायुंगडुंग ग्लेशियर इज़ इन मानसरोवर लेक। जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? मानसरोवर लेक में। और ये तिब्बत में फ्लो हुए और तिब्बत में फ्लो होते हुए दैट टाइम इट इज़ नोन एज सांगपो। और उस टाइम इसका नेम क्या हो गया? सांगपो। उसके बाद में इसने यू टर्न लिया एंड यू टर्न के पास में इसने यहाँ पर गॉर्ज फॉर्म किया। यह नामचा बरवा माउंटेन के पास में, पीक के पास में इसने गॉर्ज फॉर्म किया और इसने यू टर्न लिया। और जैसे इसने यू टर्न लिया इट इज़ नोन एज दिहांग और सियांग। और यहाँ पर इसका नेम क्या हो गया? दिहांग एंड सियांग। जैसे ये यू टर्न लेती है इट एंटर इनटू इंडिया। और ये किस में एंटर कर जाती है? इंडिया में एंटर करती है। और कौन से स्टेट में एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नाउ आफ्टर इट द दिबांग, अब इससे इसकी आफ्टर इट इट्स ज्वाइन मैनी ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद में ये यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मर्ज होती है। तो सबसे पहले हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी से कहाँ कहाँ मर्ज करती है। तो ये 2 रिवर्स ज्वाइन करती है सदिया। कहाँ पर ज्वाइन करती है? सदिया में 2 रिवर्स को ज्वाइन करती है, दिबांग और सिकाई एंड लोहित। इसे दिबांग भी बोलते हैं और सिकाई भी बोला जाता है। दिबांग और लोहित दोनों रिवर एक साथ मर्ज होती है। और दोनों रिवर जब एक साथ मर्ज होती है तो उस प्लेस को बोला जाता है सदिया। बेटा ये यहाँ पर सदिया है, ठीक है। अब ये जो सदिया है ये आसाम के पास में। और आपको पता है दुबरी से सदिया NH NW2 है, यानी नेशनल वाटरवे 2 है, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था। अच्छा, इसके बाद में आता है ये, उसके बाद में फिर 2 रिवर इससे मर्ज होती है, सुबनसिरी और धानसरी। सुबनसिरी और धानसरी से मर्ज होंगी दोनों रिवर। फिर उसके बाद में आगे फ्लो करती है और आपको मालूम है कि ये रिवर रिवाइन आइलैंड्स बनाती है। इट इज़ वर्ल्ड पॉपुलर रिवाइन आइलैंड्स फॉर्म। एंड जो वर्ल्ड पॉपुलर रिवाइन आइलैंड्स फॉर्म करती है उसके अंदर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवाइन आइलैंड है डेट इज़ कॉल्ड माजुली। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवाइन आइलैंड है डेट इज़, उसका नेम क्या है? माजुली। माजुली रिवाइन आइलैंड्स फॉर्म, और इसके अलावा और बहुत सारे रिवाइन आइलैंड्स फॉर्म करती है। तो इसके बाद में ये फिर आगे फ्लो करती है। रिवाइन आइलैंड ये जो माजुली फॉर्म किया ये कहाँ पर किया? आसाम में, ठीक है। इतना आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। यस बेटा, अब देखो बेटा, माजुली आइलैंड कहाँ फॉर्म करती है? आसाम में। एंड आसाम के अंदर इट इज़ एंटर इन प्लेन एरियाज। अब यहाँ पर मैनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन टू ब्रह्मपुत्र रिवर। ये सदिया के बाद में जब दिबांग और सिकाई रिवर इससे ज्वाइन कर जाती है, इस ट्रिब्यूटरी, ये वाली ट्रिब्यूटरी, ये दिबांग ट्रिब्यूटरी जब इसे सदिया में ज्वाइन कर जाती है, आफ्टर इट इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद में इसका नेम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, इसका नेम क्या होता है? देखो बेटा, लिसन, आफ्टर सदिया में दिबांग रिवर ज्वाइन हो गई। और सदिया में जब दिबांग रिवर ज्वाइन हुई तो इसका नेम क्या चेंज होकर अब क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र रिवर। आफ्टर सदिया एंड आफ्टर द ज्वाइन ऑफ दिबांग रिवर इट इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, in Brahmaputra river now it is enter in Assam, and in Assam it is make many
रिवाइन आइलैंड्स। रिवाइन आइलैंड्स क्या होते हैं, जैसे ओशियन के अंदर कोई भी लैंड का पार्ट बीच में निकल आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइलैंड्स। इसी तरीके से अगर रिवर के बीच में कोई भी लैंड का पार्ट बस जाता है तो हम उसे रिवर से बना हुआ आइलैंड है, इसलिए उसे हम रिवर लाइन आइलैंड्स बोलते हैं। नाउ इट इज़ फ्रॉम रिवराइन आइलैंड एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट। ध्यान रखना बेटा, दिस इज़ गुड क्वेश्चन फॉर द जीके ऑल्सो। जीके के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवाइन आइलैंड है और कौन सी रिवर फॉर्म करती है और कहाँ पर करती है। तो इट क्वेश्चन विल कम इन द कॉम्पिटिटिव लेवल ऑल्सो। तो माजुली इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड riverine island and that is formed by the Brahmaputra river and it is in Assam and it is cultural capital also। ये जो आसाम की कल्चरल कैपिटल भी है। इसके बाद में इसे फिर और दूसरी रिवर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन करती हैं, जो कि कहाँ से फ्लो कर रही हैं, आसाम से। कामेन, मानस और संकोश। कामेन ज्वाइन करती है इससे और मानस करती है और संकोश करती है। देखो मानस जो है, मानस रिवर फ्लो करती है और मानस रिवर के अंदर ही आपने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पढ़ रखा है, जिसके अंदर मानस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द हिप्पोपोटामस एंड आफ्टर इट। देखो बेटा संकोच रिवर जो है इसे धुबरी में ज्वाइन करती है।